नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह है फूड पॉइज़न। फूड पॉइज़निंग जो कि भोजन में प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण है। बहुत सारे जीवाणु, अपच रसायन हमारे खाने को प्रदूषित करके पतला दस्त, उल्टी, पेट दर्द आदि रोगों के कारण बनते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। अक्सर लोग पार्टी, शादी, ब्याह में या फिर आदि समारोह में गंदे हाथों में खाकर, बासी, सड़ा गला खाना खाकर, बाजार में खुले रखे भोजन को खाकर या प्रदूषित पानी को पीकर खाद्य प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं। प्रदूषित भोजन के बारे में आइए अब आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें डिब्बा बंद खाना अक्सर भोजन को विषैला बनाता है। कुछ तो उसमें मौजूद फूड प्रिजर्वेटिव की वजह से, कुछ गलत रखरखाव के कारण या फिर निर्धारित अवधि तक उपयोग ना होने की वजह से होता है। बाजार में खुले में रखे हुए भोजन पदार्थ अथवा ठेले के खाद्य सामग्री का प्रयोग ना करें, क्योंकि वे उन पर पड़ती धूल और मक्खियों का कारण प्रदूषित हो जाते हैं। ढाबे पर बनने वाला खाना कई दिनों तक फ्रिज में रखे रहने से खराब हो जाता है, जिसे खाने से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। घर में भी बाहर रखा खाना एवं लंबे समय तक फ्रिज में रखा खाना भोजन विषैलापन का बड़ा कारण हो सकता है। कीटनाशक का अधिक और अनुचित प्रयोग भी हमारे भोजन को प्रदूषित करता है। खाने के पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने से हम भोजन प्रदूषण के अलावा और कई संक्रामक रोगों से बच सकते हैं। प्रदूषित भोजन खाने से आंत के कैंसर और कई अन्य बीमारियों जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर IBS, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि का भी खतरा बना रहता है। साफ पानी पीकर हम कई भोजन विशेषता या फिर फूड पॉइजनों के कारणों से बच सकते हैं। और अब जानते हैं इसके लक्षणों के बारे में। कभी कभी पखाने के साथ खून या म्यूकस भी आता है, जिसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। उल्टी, पतली या पेट का फूल जाना, पताला पतला पाखाना, निगलने में कठिनाई, पेट में दर्द, आँखों से धुंधला दिखाई देना, नसों का कमज़ोर पड़ जाना, शरीर में जल की कमी या फिर डिहाइड्रेशन। फूड पॉइजनिंग के कारणों के बारे में अब आपको हम विस्तार से बताते हैं। ज़्यादातर यह साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम या फिर शिजेला आदि बैक्टीरियो के कारण होता है। इसके अलावा कई रसायन यानी कि केमिकल्स भी इसके कारण हो सकते हैं। बहुत से पौधे और उनके फल भी फूड पॉइजनिंग करते हैं। समुद्री खाद्य जैसे कि झींगा मछली के कारण भी यह हो सकता है। कीटनाशकों का अधिक मात्रा भी फूड पॉइजनिंग की वजह बनती है। बिना हाथ धोए खाने की आदत भी इसका बड़ा कारण है। भोजन पकाने की प्रक्रिया में यदि अस्वच्छता, अशुद्धता बरती गई हो तो भोजन विषैला हो सकता है। सामूहिक भोजन में इसकी संभावना अधिक होती है। आइए अब जानते हैं इसके रोकथाम के उपायों के बारे में, जैसे कि भोजन व्यवस्थापक को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि वह खुद संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो, टाइफाइड का टीका लगवाए तथा टोपी पहनाएं, नाखून छोटे छोटे रखें तथा खुद को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। बुच्चड़ खाने की देखभाल ज़रूरी है, उसकी रोज़ और नियमित खूब अच्छी तरह से साफ सफाई हो। पशुओं को काटने से पहले और काटने के बाद में उनकी जांच पशु चिकित्सक द्वारा करें कि उसमें कोई बीमारी तो नहीं। दूध का पेस्चुराइजेशन करें। बासी खाना ना खाएं। ताज़ा पकाया हुआ खाना तुरंत खाकर ख़त्म कर दें। रेफ्रिजरेटर में 1-2 दिन से अधिक पकाया हुआ खाना ना रखें।
छने हुए पानी का ही प्रयोग करें। डब्बा बंद खाना ना ही खाए तो बेहतर है। खान रहने के स्थान पर जैसे कि टेबल, कुर्सी, बर्तन आदि को अच्छी तरह से साफ करें। अपने आसपास धूल, मक्खी, चूहे आदि को पनपने ना दें। कूड़े करकट का निपटारा तुरंत करें, उसे जमा ना रहने दें। और आइए अब बात करते हैं इसके उपचार के बारे में। फूड पॉइजनिंग के मरीज को तुरंत ओआरएस उपलब्ध कराएं और लेने की सलाह भी दें। फूड पॉइजनों के अनेक कारण हो सकते हैं, इसीलिए योग्य चिकित्सक के पास ले जाएं ताकि समय पर सही उपचार और मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की क्या भूमिका है? आइए अब बात करते हैं इस विषय के बारे में। अगर कहीं फूड पॉइजनिंग की संभावना लग रही हो, तो तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचना दें। प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत चिकित्सक के पास भेजने की सलाह दें और हो सके तो व्यवस्था भी करवा दें। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट आदि में खाने की निगरानी करें और लोगों को खुले में रखी दुकानों की चीज़ों को खाने से मना करें तथा उसके खतरे के बारे में बताएं। अपने आसपास ऐसे रोगियों की निगरानी करें। और इसी के साथ ये हमारा फूड पॉइजनिंग का टॉपिक जो है समाप्त होता है। अगर आपको ये ऑडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।